दृष्टि के सामने फैला हुआ धुंधला रेगिस्तान, दो पैरों पर दौड़कर बाहर निकलने की कोशिश करना लगभग असंभव है। सौभाग्य से मानव तस्कर की वैन यहीं रुकी थी। बिना किसी झिझक के उसने वैन में बैठने का फैसला किया, लेकिन उसने जो बड़ा गुच्छा चाबियों का तस्करों से लिया था उसमें से कोई भी वाहन को चालू नहीं कर पाया। मजबूरी में लॉरा को फिर से कमरे में लौटना पड़ा और खोज शुरू की। कुछ देर तक अलमारी और दराज की तलाशी के बाद यह स्पष्ट है कि बहन को भी मानव तस्करों ने बंद कर दिया है। पिताजी ने देखा कि वह अभी भी शिकायत कर रहा है तो पूरी तरह से गुस्सा हो गए। कुछ गोली की आवाजों के बाद मानव तस्कर फिर से शांत हो गया और समझदारी से लड़की के कैद स्थान का खुलासा किया। लॉरा को चिंता हुई कि कहीं वो धोखा न दे, इसलिए वह बाथरूम गई और वहां से एक स्टील पाइप निकाल लिया। फिर छोटे उपकरण से फोन लाइन काट दी। जल्द ही उसने एक कारगर उपकरण बना लिया। इसके बाद उसने मानव तस्कर से इसे सिर पर पहनने के लिए कहा और उसे साथ ले जाने की बात कही। पिटे हुए मानव तस्कर ने केवल बंद कर दिया, लेकिन किससे पता था कि जैसे ही लोहे की जंजीर खुली, लड़की ने लॉरा पर झपट्टा मारा। बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी और लॉरा तुरंत कमजोर स्थिति में आ गई। जैसे ही लड़की ने जानलेवा हमला करना चाहा, लॉरा ने भी ट्रिगर दबा दिया। आग 3 गोली चलने के बाद लड़की पूरी तरह से खत्म हो गई और इसी बीच तस्कर ने मौका पाकर लोहे की रॉड उठाकर लॉरा को मारने के लिए झपट पड़ा। लॉरा ने तुरंत गोली चलाई और उसके घुटने पर मार दिया। बहुत गुस्से में लॉरा ने जमीन पर पड़ी लकड़ी उठाई। इस मारपीट ने इंसान तस्कर को पूरी तरह से सीधा कर दिया। अभी तक लॉरा ने पूछताछ नहीं की थी, जब उसने समझदारी से अगला ठिकाना बता दिया। जल्दी ही वे एक बाहरी इलाके में पहुंचे। जैसा कि मानव तस्कर अब चल नहीं सकता, लॉरा को अकेले ही जाना पड़ा। जैसे ही वह फंसी हुई लड़की तक पहुंची, लड़की की पहरेदारी कर रहा तस्कर अंदर आ गया। उसने फिर से एक ठिकाने के बारे में बताया। जल्द ही दोनों कार चलाकर एक परित्यक्त गोदाम के दरवाजे पर पहुंच गए। मानव तस्कर